हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली संख्या 1.1, जो कि पूर्णतः नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है निखिलम विधि से भाग दीजिए, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12 से 45 में भाग देना है 97 का, सेकंड के लिए 311 में 8 का भाग देना है, थर्ड क्वेश्चन के लिए भाग देना है 1013 में 88 का। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें दिया है 1245 में भाग देना है 97 का। तो इसमें आपको पहले चाहिए एक आधार संख्या। आधार बराबर होता है, आधार हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से लिया जाता है। तो ये 97 जो है 100 के पास है, तो इसलिए इसका आधार ले लेते हैं 100। इसके बाद में निकालना होता है निखिलम विधि के लिए पूरक संख्या। पूरक संख्या के लिए 100 में से 97 को घटा देंगे, तो 100 में से 97 को घटा देंगे तो ये आएगा 3 आएगा, पर इसको लिखेंगे 03। क्यों? क्योंकि आधार में जितने जीरो होते हैं, आधार संख्या में जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक पूरक संख्या में होने चाहिए। अब भाग देते हैं हम 97 का भाग 1245 में। तो इसके लिए 3 खंड बना लेंगे, जिसमें प्रथम खंड में 97 को रखेंगे। 1245 के 2 टुकड़े इस तरीके से करने हैं, तृतीय खंड में उतने ही अंक आए जितने कि आधार के जीरो है। तो 45 के 2 अंक है, तो ये आधार में भी 2 जीरो है, तो यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे पूरक संख्या जो कि 03 है। पहला 1 ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये 1 आ गया। इसके बाद में 1 को गुणा करेंगे 03 से, मतलब पूरक संख्या से, ये आएगा 03 ही, ये लिख दिया 03। इसके नेक्स्ट करना है आपको 2 और 0 को ऐड, तो ये आ गया 2। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 06, लिख दिया 06। अब यहाँ पे इनको सबको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 6 और 5 11 का 1 हासिल की 1, और 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ पे हमने 97 का भाग दिया जब 1245 में, तो 12 तो आ गया है शेषफल, जो मध्य खंड में आता है, ये मध्य खंड में आता है भागफल होता है, और 81 आ गया है शेषफल। तो भागफल बराबर आ गया 12 और शेषफल आ गया है 81। अगला प्रश्न हमारे पास है 311 में भाग देना है 8 का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 311 भाग 8। इसमें फिर से हमको आधार और पूरक संख्या निकालना है। आधार जैसे बताया था 10, 100, 1000 इस तरीके से होता है। तो 8 जो है 10 के करीब है, इसलिए आधार ले लेते हैं इसमें 10। और पूरक संख्या निकालेंगे, 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2। अब यहाँ पे हम 3 खंड बनाते हैं, जिसमें प्रथम खंड में लिखेंगे 8 और मध्य खंड में 311 को लिखना है इस प्रकार से कि इसका एक अंक, क्योंकि आधार में 1 0 है, तो एक अंक जो है तृतीय खंड में आए, तो 3 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट का 1 यहाँ आ जाएगा। अब लिखते हैं, इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ लिखते हैं पूरक संख्या जो कि 2 है, तो 2 लिख दिया। 3 पहले ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब 3 को, जो 3 आया है, 3 को पूरक संख्या से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 को लिख दिया यहाँ पे। और अब 6 और 1 जोड़ने पे 7 आ गया है। 7 को गुणा करेंगे 2 के साथ, 7 दूनी 14 होता है, 14 लिख देंगे यहाँ लास्ट खंड में। और इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ गया हमारे पास 14 और 1 15। तो हमने देखा 311 में जब भाग दिया है तो 37 बार भाग गया, मतलब भागफल 37 आया है और 15 शेषफल आया है। परंतु एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, तो 15 शेषफल नहीं आता, इसलिए हम एक बार और भाग देंगे। तो एक बार और भाग देंगे, 37 + 1 हो जाएगा, जो कि होगा 38। और 15 में से 8 माइनस कर देंगे, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7। तो 38 तो भागफल हो जाएगा, तो ये है भागफल, और 7 आ गया है शेषफल। अगला प्रश्न हमारे पास है 1013 में भाग देना है 88 का। लिखते हैं 1013 भाग 88। फिर से इसमें आधार लेना है। जैसे कि 88 जो है
100 के करीब है तो इसके लिए हम आधार ले लेंगे 100। और आधार के लिए मैं बता चुका हूँ, आधार हमेशा 1 के बाद में जीरो के साथ होता है, मतलब कि 10, 100, 1000 इस तरीके से होता है। और तो पूरक संख्या अब लिखते हैं। पूरक संख्या आएगा 100 में से 88 को घटा देंगे, 100 माइनस 88 जो कि आएगा 12, ये लिख दिया। अब हम 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड जैसे बनाएंगे, ये फर्स्ट खंड है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तृतीय खंड में 1013 में से 2 डिजिट तृतीय खंड में रखने हैं, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो 2 डिजिट इसमें रखने हैं। तो ये आ गया 1, 0, 1 और 3। इसमें भाग देना है 88 का और यहाँ लिखेंगे हम पूरक संख्या जो कि 12 है और भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो एक ऐसे कैसे आ जाएगा, पहला एक ऐसे कैसे, तो 12 को जब पूरक संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, यहाँ लिख देते हैं 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आया था, 1 12 एकम 12 करेंगे तो 1 यहाँ और 2 यहाँ। अब करेंगे 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 यहाँ लिख दिया। 12 को फिर से एक पूरक संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, ये लिख देते हैं 1 और ये 2। अब इनको जोड़ के लिख देते हैं यहाँ पे 3 और 2 5 और यहाँ आ जाएगा 2 और 2, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये आ गया। जब हमने 1013 में 88 का भाग दिया है तो भागफल आया है 11 और शेषफल आया है 45। तो ये हो गया हमारा भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 45। अगला प्रश्न हमारे पास है जिसमें ज्ञात करना है वर्ग। वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे पास 4, 5, 6 और 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इसमें चौथे क्वेश्चन में 103 का वर्ग ज्ञात करना है, पांचवें के लिए 95 का वर्ग ज्ञात करना है, फिर 204 का वर्ग और 225 का वर्ग। तो हम वर्ग ज्ञात करने के लिए निखिलम आधार उपाधार विधि का यूज करेंगे। तो निखिलम आधार उपाधार विधि में पहले हम सूत्र लिख लेते हैं कि संख्या का वर्ग होता है बराबर होता है उपाधार अंक इससे गुणा होता है संख्या प्लस विचलन के साथ। ये सब चीज हम देखेंगे, उपाधार अंक क्या होता है, विचलन क्या होता है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और यह आ जाता है दूसरे खंड में विचलन का स्क्वायर। अब देखते हैं हम 103 का स्क्वायर निकालते हैं। तो चौथे क्वेश्चन के लिए करते हैं 103 का स्क्वायर। 103 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें जैसा कि हमने निखिलम विधि से भाग देने में देखा था कि आधार निकाला था, तो आधार जो होगा ये 100 के पास है तो आधार हो गया 100 और उपाधार जो होता है ये 100 से अगर 200 300 ऐसे होता तो उपाधार आगे बढ़ जाता 200 हो जाता, परंतु अभी जो है उपाधार भी 100 ही होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिख देते हैं उपाधार होगा 100। और जब 100 में 100 का भाग देंगे, उपाधार में आधार का भाग देंगे तो उपाधार अंक निकल के आता है, तो उपाधार अंक आ जाएगा 1। और विचलन होता है कि अपने उपाधार से कितना आगे या पीछे हो रहा है। तो 103 माइनस 100 करेंगे, 103 माइनस 100 करेंगे तो ये आएगा 3। तो ये हो गया विचलन आ गया है 3। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं कि संख्या का स्क्वायर मतलब कि 103 का स्क्वायर बराबर होगा उपाधार अंक 1 गुणा संख्या प्लस विचलन। संख्या है हमारे पास 103, तो 103 प्लस विचलन है 3 और द्वितीय खंड में आएगा विचलन का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 103 और 3 मिलके 106 और 106 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 106 ही, और 3 का स्क्वायर आता है 9, परंतु इसको लिखेंगे हम 09। 09 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आधार में जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक यहाँ पे चाहिए होते हैं, तो 09 लिखने की जरूरत पड़ गई क्योंकि 2 अंक बनाने थे। तो यहाँ पे अब हो गया है जितने अंक आधार में होते हैं उतने अंक लेते जाते हैं। तो ये आ गया 09, 2 अंक थे, 2 के 2 ले लिए और इसमें तो पूरे के पूरे ले लेने हैं लास्ट वाले खंड में 106। तो 106 09 10,609 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमको 95 का वर्ग निकालना है। 95 का वर्ग निकालना है, इसमें आधार निकालते हैं। आधार अंक है
सो उपादार भी 100 ही है, और उपादार अंक है हमारे पास 1 है, और विचलन कि 100 से कितना कम या ज़्यादा है, तो ये 100 से कम है तो इसका विचलन हो जाएगा -5। अब लिखते हैं इस फॉर्मूले में रखने पे हम पाएंगे उपादार अंक जो कि 1 है, तो 95 का स्क्वायर संख्या स्क्वायर बराबर होता है उपादार अंक 1 संख्या जो कि 95 है, प्लस विचलन प्लस और माइनस का 5 है विचलन, तो -5 रख देते हैं, जो कि हम ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि कोई गलती ना होने पाए। और यहाँ पे लिख देंगे विचलन का स्क्वायर, मतलब कि -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन के आएगा 95 - 5 जो कि आ जाएगा 90, और यहाँ पे ये आएगा -5 का स्क्वायर करने पे 25। तो ये आ गया हमारे पास 90 25 9025 आंसर आया 95 का स्क्वायर का। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 204 का स्क्वायर पता करना है। 204 का स्क्वायर पता करना है तो फिर से लिखते हैं हम आधार संख्या, आधार है वो है 100, उपादार, अब ये जैसे ये 200 पे पहुंच गया है तो उपादार लिखेंगे हम 200, और उपादार अंक जैसा मैंने बताया था, उपादार अंक निकालने के लिए हम उपादार में आधार का भाग देते हैं, तो 200 में जब 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 2, तो 2 लिख देते हैं। और विचलन जो है ये आ गया है 204 जो है 200 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, और प्लस का 4 है तो विचलन लिख दिया 4। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं यही कि संख्या स्क्वायर बराबर होता है उपादार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन, और द्वितीय खंड में आता है विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं उपादार अंक जो कि 2 है, संख्या 204 प्लस विचलन है 4, और यहाँ पे द्वितीय खंड में लिखेंगे विचलन का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया है 2 गुणा 204 प्लस 4 208 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16। तो 208 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 200 गुणा 2 करने पे तो 400 आ जाएगा, और 8 गुणा 2 करने पे 16 आएगा, मतलब ये 416 आ जाएगा, और ये 16 द्वितीय खंड में रख देते हैं ऐसे कैसे। अब हम इनको लिख रहे हैं, तो जैसा कि आधार में जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट्स लेने होते हैं, तो 2 डिजिट पहले से ही है और 2 ही लेने थे, तो 16 का 16 आ जाएगा, और लास्ट वाले खंड में से तो पूरा आ जाता है 416। तो इसका आंसर आ गया 41,616। अब है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें करना है 225 का स्क्वायर। 225 का स्क्वायर निकालने के लिए आधार आएगा 100, उपादार होगा 200, उपादार अंक 200 में 100 का भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से विचलन निकाल लेते हैं। विचलन है हमारे पास, विचलन आएगा 200 से 225 ज़्यादा है तो विचलन आ गया 25। अब आपको इसका जो आंसर आएगा वो निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है, और देखते हैं कि आपका आंसर सही आता है नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा वैदिक विधि से निखिलम विधि द्वारा भागफल ज्ञात करना और निखिलम विधि द्वारा ही वर्गफल ज्ञात करना। अब देखेंगे घनफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला है कि किसी भी संख्या का घन मतलब कि क्यूब बराबर होता है उपादार अंक का स्क्वायर प्लस गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, फिर द्वितीय खंड में आता है उपादार अंक और 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। और तीसरे खंड में आता है, तीसरा खंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तीसरे खंड में आता है विचलन का क्यूब। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 15 से ही। तो 8वें क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें 15 का क्यूब पता करना है। तो 15 जो है ये 10 के करीब है, इसलिए हम आधार लेंगे, इसमें आधार 10 हो जाएगा, उपादार भी 10 ही होगा,
उपाधार अंक ये 1 होगा। उपाधार में आधार का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ से विचलन निकाल लेते हैं। विचलन आएगा, जैसा कि ये 10 से 5 बड़ा है तो 15 माइनस 10 बराबर 5 विचलन आ गया। अब रखते हैं हम सूत्र में, तो संख्या मतलब 15 का क्यूब आ जाएगा। उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर संख्या जो कि 15 है प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन है 5 लिख दिया। और द्वितीय खंड में आएगा हमारे पास उपाधार अंक 1 है और 3 गुणा विचलन का स्क्वायर गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा विचलन का क्यूब मतलब कि 5 का क्यूब। यहाँ से ये निकल के आया है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 2 या 10 और 15, ये आ जाएगा 25। और यहाँ से 5 5 25 और 25 दिए 75 आएगा। और 5 का जब क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करने पे हमारे पास आएगा 5 5 25 और 25 पंजे 125। अब हम इसके लिए निकालते हैं आंसर, जिसमें हमारे पास आएगा ये, जैसा कि आधार में 1 0 है तो यहाँ से भी 1 1 0 लेते जाना है, एक एक अंक लेना है, सॉरी 1 1 अंक लेंगे तो यहाँ से पहला अंक 5 आएगा और 12 इसके साथ जो है हासिल में चला जाएगा तो 75 और 12 मिलके ऐड होने पे 87 आएगा तो 87 का 7 आ जाएगा। और हाँ 8 जो है हासिल में चला जाएगा, 8 हासिल में जाएगा तो 25 और 8 जो है होता है 33, तो 33 तो 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें निकालना है 91 का क्यूब। 91 जो है ये 100 के पास है, इसलिए हम हमारे यहाँ पे लेंगे आधार बराबर 100, उपाधार भी 100 ही होगा। उपाधार अंक आएगा 100/100 बराबर 1। और विचलन, जैसा कि ये 100 से 9 कम है तो विचलन आ जाएगा -0.9। अब लिखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 91 का क्यूब, संख्या का क्यूब बराबर होता है उपाधार अंक का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, संख्या 91 है प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन है हमारे पास 0.9 तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.9 या 9 -9। अब द्वितीय खंड में लिखेंगे उपाधार अंक जो कि 1 है, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 81, तो बाद में देखेंगे, पहले ऐसे कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा विचलन का क्यूब मतलब कि -9 का क्यूब। अब करते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 दूनी 18, 9 2 या 18 और 91 में से जब 18 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 73। और यहाँ से 9 9 81, 81 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 243, 81 गुणा 3 करने पे 243 आया तो 243 लिखा। और यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे आया है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729, तो माइनस की घात जब विषम होती है तो नंबर आता है वो माइनस आता है, तो ये आ गया माइनस के 729। अब माइनस का जब नंबर आ जाता है तो हम यहाँ से उधार लेते हैं, और जैसा कि आधार जो है इसका 100 है तो हर एक लेने पे हमारे पास 100 उधार आएगा, तो हम लेंगे इसमें से 8 उधारी, तो 8 उधार लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 243 माइनस 8 करेंगे। और 8 जैसे मैंने बताया हर एक लेने पर हमारे पास 100 आ जाता है, तो 8 लेने पर 800 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 800 माइनस 729। और यहाँ लिख देंगे 73, और 243 में से 8 जाएगा तो ये बच के आएगा हमारे पास 235, और 800 में से 729 जाएगा घटाएंगे तो ये आ जाएगा 71। अब जैसा कि आधार में 2 जीरो है तो हर एक खंड से 2 अंक लेने होते हैं, तो तृतीय खंड में तो 71 पहले से मतलब 2 अंक ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 71 और इसमें से ले लेंगे 35 और 2 बचा हुआ जो है यहाँ हासिल में जाएगा और 73 और 2 मिल के आ जाएगा 75। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 35 71 मतलब कि 7,53,571, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 32 का क्यूब ज्ञात करना है।
तो 32 का क्यूब ज्ञात करने के लिए हम पहले आधार उपाधार ज्ञात कर लेते हैं। तो आधार होगा इसमें 10, उपाधार जैसा कि ये 30 के पास है तो उपाधार हो जाएगा 30, और उपाधार अंक ज्ञात करने के लिए 30 में 10 का भाग देंगे। तो 30 में 10 का भाग देने पे हमारे पास आएगा 3, तो उपाधार अंक में लिख देते हैं 3। और विचलन, ये उपाधार से 2 ज़्यादा है 32, तो ये विचलन हो गया 2। अब फॉर्मूले में रखते हैं तो 32 का क्यूब, संख्या क्यूब बराबर हो जाएगा उपाधार अंक का स्क्वायर। उपाधार अंक मतलब कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किया संख्या जो कि 32 है, प्लस 2 गुणा विचलन 2 ही है हमारे पास। और द्वितीय खंड में लिखेंगे उपाधार अंक है 3 गुणा उपाधार अंक और 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। विचलन है हमारे पास 2, तो विचलन 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा विचलन का क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब। इसको सोल्व करके लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 आएगा, और 32 और 2 दूनी 4, 32 और 4 आ जाएगा 36। यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 आ जाएगा मध्य खंड में, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, तो यहाँ लिख देते हैं 8। अब लिखते हैं इनको गुणा करके, 36 गुणा 9 करने पे 9 6 की 54, 4 हासिल लगी 5, 9 तिये 27 और 5, 27 और 5 करने पे आएगा 32। ये 36 है और ये 8 है ऐसे कैसे। जैसा कि हमारे पास आधार में 1 0 है, तो इसलिए एक एक खंड से एक एक ही डिजिट लेनी है। तो पहले खंड में 8 है तो 8 ऐसे कैसे लिख देंगे। द्वितीय खंड में 36 है, 36 का 6 लेंगे और 3 जो है इसमें हासिल आ जाएगा, तो 324 और 3 जुड़ने पे ये आ जाएगा 327। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 32,768। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें करना है हमको 208 का क्यूब। 208 का घन ज्ञात करना है, घनफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं आधार है हमारे पास 100, तो 100 लिख दिया। उपाधार हो गया 200 क्योंकि ये 200 के पास है। उसके बाद लिखते हैं उपाधार अंक, जो कि है 200/100 करने पे 2 आ जाएगा, 2 लिख दिया। अब लिखते हैं विचलन आ जाएगा यहाँ पे 200 से 208 जो है 8 ज़्यादा है, तो विचलन आ गया 8। अब लिखते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिसमें होता है किसी भी संख्या का क्यूब, मतलब कि यहाँ पे है 208 का क्यूब बराबर होता है उपाधार अंक का स्क्वायर। उपाधार अंक है 2, तो 2 का स्क्वायर करते हैं संख्या जो कि 208 है, प्लस 2 गुणा विचलन 8। फिर दूसरा खंड बनाएंगे, द्वितीय खंड में लिखेंगे हम यहाँ पे उपाधार अंक 2 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। विचलन है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे तृतीय खंड में लिखेंगे विचलन का क्यूब, मतलब कि 8 का क्यूब। यहाँ से ये करते हैं सोल्व, और यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करने पे 4, और यहाँ से 8 दूनी 16, 208 और 16 करेंगे तो यह आ जाएगा 224। इधर आएगा हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 आता है, 64 लिख दिया। और 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब आता है 512। 8 का क्यूब आता है 512, तो ये लिख दिया हमने। अब इनको करते हैं सोल्व, तो 4 का जब 224 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 1 और 22 चौके 88 और 1 होता है 89। यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 को जब 64 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 2 6 6 36 और 2 38, और यहाँ से आ जाएगा 512। तो जैसा कि आधार में 2 0 है, तो यहाँ पे हर किसी खंड से 2 संख्याएं लेनी है, 2 अंक लेने हैं। तो 512 में से 12 आ जाएगा और 5 जो है अगला हासिल हो जाएगा। तो 5 हासिल जाने पर 384 प्लस 5 389 आएगा। 389 का 89 यहाँ पे आ जाएगा और 3 हासिल में चला जाएगा। 3 हासिल में जाने के बाद ये जुड़ेगा 896 में, 896 प्लस 3 करने पे ये आएगा 899। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले देखा हमने निखिलम विधि से भाग देना, उसके बाद में वर्ग ज्ञात करना देखा, और अब देखा हमने घनफल ज्ञात करना, जो कि हमने बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और अगर कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखे, हम आपकी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।